यूरोप जाने का सफर मौत का सफर बन गया। यूनान कश्ती हादसे में 80 से जायद पाकिस्तानी ताहाल लापता। टोटली के 50 से जायद नौजवान शामिल। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, मंडी भावलदीन के नौजवान भी लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 14 जून को डूबने वाली कश्ती पर 750 से जायद अफराद सवार थे। कश्ती के निचले हिस्से में 100 से जायद बच्चे भी सवार थे। हादसे में मुख्तलिफ ममालिक के 90 अफराद जहां बहक हुए। लाशों को तलाश कर लिया गया। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत 500 से जायद अफराद लापता हैं। हादसे पर यूनान में 3 रोजा सोग। टोटली के 50 के करीब नौजवान यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कोहराम, मगर प्यारों के जिंदा बचने की उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। कमिश्नर मीरपुर ने कहा, मुतासरा खानदानों से राबता कर रहे हैं। नौजवान 3-4 माह पहले बैरून मुल्क गए थे। आजाद कश्मीर हुकूमत का आज यौम सोग बनाने का फैसला। आजाद कश्मीर भर में रियासती परचम सरनगू रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 30 से जायद नौजवान यूनान कश्ती हादसा में लापता। शेखुपुरा के 10 और मंडी भावलदीन के 6 अफराद लापता हुए। मशरा विरका के 5 नौजवान शामिल। गुजरांवाला के 3 दोस्त भी हादसे में लापता हुए। अमजद, मोहसिन और हबीब 8 माह पहले लीबिया गए थे। सियालकोट डस्का के 4 नौजवान भी कश्ती पर सवार थे। वालिदैन गम में निढाल। वरसा को प्यारों की वापसी की उम्मीद। हुकूमत से मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फिलहाल जहां बहक पाकिस्तानी शहरियों की तादाद और शिनाख्त नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानियों की शिनाख्त के लिए वरसा से राबते में है। लाशों की शिनाख्त के लिए वालिदैन और बच्चों के साथ DNA मैच किया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बजट पर वोट चाहिए तो वादे पूरे करें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को बता दिया। कहा, बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए मुनासिब फंड्स नहीं रखे गए। वज़ीर आज़म की टीम के कुछ लोग वादे पूरे नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ को इनसे हिसाब लेना चाहिए। जो वादे किए हैं वो पूरे करना होंगे। उम्मीद है इसहाक डार बजट पर हमारे एतराज़ात दूर करेंगे। नून लीग बजट पर हमारे वोट चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स रखे। ये मुमकिन नहीं कि वज़ीर आज़म कुछ कहें और बजट में कुछ और लिखा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 4 साल तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया। बैनुल-अक़वामी कंपनीज को बेजा हिरासत किया गया। कंपनीज को तबाह करके सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। मुल्क की तरक्की के सफर को रोकने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म से तुर्क कंपनी अलबेरा ग्रुप के सदर की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अवामी ताकत से अगली हुकूमत हम बनाएंगे। चेयरमैन PTI को ऐसे निकाला कि दोबारा नहीं आ सकते। PTI की सियासत खत्म हो चुकी है। तरक्की की राह में हाइल लोगों को हटाना जरूरी था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी एक भी कारकर्दगी नहीं बता सकती। पाकिस्तान महंगाई की शरह के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% है। एक साल में पाकिस्तान में आलू 108, आटा 99 और गंदम 94% महंगी हुई। जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला महंगाई के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, शेल पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहा। शेल एक आलमी सरमायाकार को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। कंपनी के शेयर्स बेचने का ताल्लुक पाकिस्तानी हालात से नहीं। शेल के हवाले से बेबुनियाद कयास आराइयां की जा रही हैं। मुल्क में ना कोई कारोबार बंद हो रहा है, ना कोई बेरोजगार हो रहा है। कराची में तवील लोड शेडिंग के बाद बिजली बहाल हो गई। तर्जमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप हो जाने के बायस नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी मुनक़ता हुई थी। मुतबादिल लाइन से बिजली की फराहमी बहाल की जा चुकी है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी मुनक़ता की जाती है। तर्जुमान NTDC के मुताबिक समुद्री तूफान के बायस 500 kV की 2 मेन लाइन ट्रिप कर गई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, हिम्मत पकड़ें, मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादियों को पैगाम। कहा इत्तेहादियों को कहते हैं इलेक्शन के लिए हिम्मत पकड़ें, मैदान में आए। इंतखाबात से भागेंगे तो कोई जीत नहीं सकता। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। जो भी इलेक्शन जीते वो अवाम की मसाइल का हल निकाले। जैसे मेयर के इलेक्शन जीते वैसे पूरे मुल्क से जीतेंगे। मरीम नवाज ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। खैबर पख्तूनख्वा की बहादुर और सच्चे लोगों पर झूठ और फरेब की हुक्मरानी रही। सूबे के अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मरीम नवाज से साबिक रुकने कौमी असेंबली शाहजी गुल आफरीदी और साबिक सेनेटर ताज आफरीदी की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा नून लीग को मुल्क के कोने कोने में मजबूत करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स में खरबों रुपए का नुकसान, पैदावार सिफर, नुकसान अरबों डॉलर्स तक पहुंच गया। 16 साल में खसारा और कर्ज 614 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 3200 से ज्यादा मुलाजिमीन घर बैठे बगैर काम किए करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाहें लेने लगे। हजारों एकड़ जमीन, हजारों घर, अरबों के असासे, खसारा बढ़ता जाए। हर रोज लाखों में, महीने में करोड़ों, साल में अरबों का नुकसान। स्टील मिल्स में 284 अरब रुपए की बेज़ाब्ती और मुबैना करप्शन की तहकीकात। एफआईए भी स्टील मिल्स में 10 अरब रुपए चोरी की तहकीकात कर रहा है। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक 2015 से बेल आउट के नाम पर स्टील मिल्स पर 65 अरब रुपए खर्च किए गए। अमेरिका चीन कशीदगी में कमी की उम्मीद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन अहम तरीन दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। 2 रोज़ा दौरा में चीनी सदर से भी मुलाकात का इम्कान। किसी भी अमेरिकी आला अहदेदार का 5 साल बाद पहला दौरा चीन है। ताल्लुकात बहाली के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारिजा पहली बार ईरान पहुंच गए। फैसल बिन फरहान की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लहान से मुलाकात। ईरान में सऊदी सफारत खाना और काउंसिल खाना दोबारा खोलने का इम्कान। ईरान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। एफआईए ने कराची से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। आज़ाद कश्मीर में पुलिस ने 9 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा भी दर्ज। एफआईए ने हादसे की तहकीकात के लिए अफसरान को नामजद कर दिया। शहरियों से हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स की मालूमात देने की अपील। लाहौर में कैनाल रोड पर बरकत मार्केट अंडरपास पर गैस कंटेनर फंस गया। कैंपस अंडरपास को मामूल की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गैस कंटेनर ड्राइवर की गफलत और लापरवाही से फंसा। इस्लामाबाद में रोजाना जराइम की 30 से ज्यादा वारदातें। एक माह में डकैती मुज़ाहमत पर 11 अफराद कत्ल हुए। 27 को अगवा किया गया। एक माह में 86 शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। 350 मोटरसाइकिल और 400 से ज्यादा मोबाइल छीने गए। कोटकी में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक शहरी भी जाँ बहक हो गया। वाकया मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान पेश आया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब बढ़ गई। लाहौर के शहरी इलाके में 2 घंटे और देही इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। रेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात से राजस्थान में दाखिल। भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला थम गया। तूफान का रुख तब्दील होने के बायस पाकिस्तान की साहिली पट्टी बड़े नुकसान से बच गई। समुद्री तूफान बिपरजॉय के बाद भारत शदीद हीट वेव की जद में आ गया। रियासत उत्तर प्रदेश में हीट वेव के बायस 2 रोज के दौरान कम से कम 34 अफराद हलाक हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने रियासत के 28 अजला में हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफानी बगुले ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, कई मकानात और गाड़ियां तबाह।
यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अफ्रीकी ममालिक की कोशिशें। मिस्र, जनूबी अफ्रीका, सेनेगल समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं का दौरा मॉस्को। रूसी सदर से मुलाकात। सदर पुतिन ने कहा रूस ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, यूक्रेन ही बातचीत के लिए तैयार नहीं।